हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आप सभी का कल यानी कि 30 जनवरी 2022 को आईबीपीएस एएफओ मेंस का ये एग्जामिनेशन होना है, जिसकी आप बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों, लास्ट मिनट पे आपको ऐसा क्या करना है, कैसे आपको अपना मेंटल सेटअप रखना है, कैसे आपको पॉजिटिविटी से भरे रहना है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, आपने बहुत सारा कुछ पढ़ा है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपना बीएससी इन एग्रीकल्चर किया हुआ है, जो कि आप कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा आपने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत हेल्प करेगा आपको अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करने में। पॉजिटिविटी क्या होती है? देखिए, लास्ट टाइम तक जब आपका एग्जामिनेशन शुरू भी होने वाला होगा, आप गेट से अंदर एंटर कर रहे होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो क्या था, उसमें डेटा क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा क्या था, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। वो जो एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस आती है, वो हमेशा हर किसी के साथ हर एग्जामिनेशन में आती है। चाहे आप 2 महीने प्रिपेयर करें, चाहे आप 2 साल प्रिपेयर करें, वो हमेशा रहता है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है, और बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस रहना है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लास्ट टाइम के लिए। अभी से, अभी जो आज शाम से कल सुबह के एग्जाम होने तक और एग्जाम के टाइम, आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपने जो पढ़ा है, आपको उस पर कॉन्फिडेंट रहना है। तो अभी लास्ट टाइम पे एक तो आपको कुछ नई चीजें नहीं पढ़नी है। आप एक साउंड स्लीप लीजिए, और जो भी आपने अपना खुद से नोट्स बनाए उनको रिवाइज कीजिए। बहुत ज्यादा मत सोचिए कि मेरा ये वाला टॉपिक रह गया या ये टॉपिक रह गया, उस पर मत सोचिए। जो आपने किया है, बस आप उस पर कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस के साथ एक जो बहुत बड़ी क्वेरी है, बहुत सारे स्टूडेंट जो सर्च कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि सर सेफ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। सो दोस्तों, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि देखो, कट ऑफ और सेफ अटेम्प्ट, ये सारी चीजें प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। कट ऑफ बताने का काम आईबीपीएस का होता है। आईबीपीएस ही बता पाएगा कि कितनी कट ऑफ रहती है, और वो भी कब बता पाता है, जब आपका एग्जाम हो जाता है। एग्जाम से पहले कोई नहीं बता सकता। एग्जाम देने के बाद भी जब तक रिजल्ट नहीं आता, तब तक अगेन उसको प्रिडिक्ट करना बिल्कुल नामुमकिन है। कोई कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आपने आईबीपीएस एएफओ प्रीलिम्स में देख लिया, हर किसी ने कहा पेपर इजी आया, बट अगेन कट ऑफ बहुत कम थी। वो सारी चीजें आपको पता है, तो आप ये सेफ अटेम्प्ट के पीछे मत रहिए। पेपर का लेवल हर बार अलग होता है, पेपर देने वाले स्टूडेंट्स का लेवल अलग होता है। आप जब एग्जाम दे के आते हैं, उसके बाद जो आपको फील हो रहा था, जरूरी नहीं है कि जो आपको फील हो रहा है वही सारे स्टूडेंट्स को फील हो रहा हो। किसी के लिए कोई भी क्वेश्चन बहुत इजी हो सकता है, और वही क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट के लिए टफ हो सकता है। जिसको आता है उसके लिए इजी, जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत ज्यादा टफ। तो अगेन, जो इजी, हार्ड, एवरेज, मॉडरेट, ये सारे टर्मिनोलॉजी होती है, ये हर किसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। इसका कोई पैमाना नहीं है जिसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सेफ अटेम्प्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जितना आपको आता है वही सेफ अटेम्प्ट है। सेफ अटेम्प्ट की डेफिनेशन में बस आप ये देखिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग या फिर नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके नहीं आने हैं। जितना हो सके मिनिमम करें। आप जब 80 या 90% कॉन्फिडेंट है तभी करें। ये मत सोचेगा कि तुक्कों के भरोसे आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एएफओ में आपने देखा, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कोई चमत्कार भी नहीं हुआ है। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग होने से आपके जो पॉजिटिव या अच्छे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए, वो आपका स्कोर कम हो सकता है। एंड बाकी फिर बाद में 0.1 0.25 इस टाइप मार्क्स से जो सिलेक्शन रहता है, तो उसमें काफी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है। क्या करें, अभी क्या करें, आप अपने रिवाइज करें अपने जो खुद से बनाए हुए नोट्स हैं। लास्ट टाइम पे कोई भी नोट्स आप दूसरे के नहीं पढ़ सकते हैं। आपने जो पढ़ा है, आप उसी को रिवाइज कीजिए। आप उसको बहुत मैक्सिमम और उसमें 100% कर पाएंगे। कोई कंपैरिजन मत कीजिए किसी स्टूडेंट से कि मेरे दोस्त ने तो ये बुक भी पढ़ ली है, उसने तो ये भी पढ़ लिया है, वो तो जेआरएफ स्टूडेंट है, उसका एग्रीकल्चर वैसे ही अच्छा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि शायद मैंने आप लोगों से कई बार शेयर किया है कि मैंने ये देखा है कि जो दूसरे स्टूडेंट्स, मतलब हम ये जनरली ये सोचते हैं कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट एग्रीकल्चर एलाइड साइंसेज से जो स्टूडेंट है उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ऐसा कोई कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता किसी से। हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल होता है, डिफरेंट होता है। कोई कंपैरिजन किसी का हो ही नहीं सकता किसी भी चीज में। कोई प्रायर अजम्पशन लेके मत जाइए कि इतने क्वेश्चन ही करने हैं। पिछली बार तो कट ऑफ इतनी थी, अब पिछली बार अगर मान लीजिए कम कट ऑफ थी, इस बार पेपर इजी आया तो ज्यादा हो जाएगी, इस बार पेपर टफ आया तो कम हो जाएगी। अगेन, जितना आपको आता है आपको उस पे कॉन्फिडेंट रहना है। वहां पे आपको इंटेलिजेंट फील करना है, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया। एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे आपको ये सोचना होता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है, आपको कुछ नहीं आता। ये अगर आप सोच के पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा करते हैं। एग्जाम के टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे हैं, उस समय आप ये सोचिए कि सबसे ज्यादा आप ही को आता है। आपको कोई डुअल थॉट नहीं वहां पे होना चाहिए।
फील इंटेलिजेंट, बी इंटेलिजेंट, और आपके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लास्ट टाइम पे अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अदरवाइज अब मैं इसको भी रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अराउंड 24 आवर्स भी नहीं, आपके पास 12 आवर्स है, आपको सुबह एग्जाम देने जाना है, तो अगेन आपको भी ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम द एग्जाम बी फैमिली। एंड वन मोर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिलीव इन योर सेल्फ एंड रिमेंबर यू आर द बेस्ट। आप बेस्ट हैं, आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 जैन की डेट आपके लिए मेमोरेबल होगी क्योंकि आपकी जॉब के लिए जो हमारा लास्ट एग्जामिनेशन होता है वो हमेशा मेमोरेबल होता है। तो ये एग्जाम भी आपके लिए आपकी लाइफ में मेमोरेबल रहेगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव और अपने आप में आपको भरोसा रखना है। अपने आप को ये मान के चलिए कि आप बेस्ट हैं, आपसे ज्यादा बेस्ट कोई नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, एंड कल हम मिलेंगे। इसके बीच में अगर आप कुछ भी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो जो हमारा एग्री भी टेलीग्राम चैनल है वहां पे हम रेगुलर क्विज वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड बाकी हम कल मिलते हैं, एग्जाम का रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि हमने जो इस बार का एग्जाम था वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा था। अगेन दैट इज नॉट फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ कट ऑफ। तो बाकी सारी चीजें एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे, मिलते हैं एग्जाम के बाद। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।